नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम के विषय में। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी कि सुपर टेट आप देने जा रहे हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम है इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है और प्रत्येक सेक्शन से कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इसलिए आपका जो है पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप पाठ्यक्रम समझ गए और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग यदि आपने पढ़ाई की तो निश्चित रूप से आने वाली भर्ती में एक सीट आपकी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी परीक्षा होगी, यानी जो भी आपका सुपर टेट होगा वो 3 घंटे का होगा और 150 अंकों का होगा, यानी कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और अगर कट ऑफ की बात करें तो मान के चलिए कि 110 के ऊपर ही कट ऑफ जाता है, अगर एवरेज कट ऑफ की बात करें। अभी तक जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पहला सेक्शन है वो 90 अंक का होगा। भाषा में आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पूछी जाएगी। और ये भाषा जो होगी ये आपकी 40 अंक की होगी। और सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न आएंगे वो फैक्चुअल आएंगे। ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले जो 2 पेपर हुए हैं उनको अगर आप उठा के देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि करंट अफेयर उसमें ज़्यादा पूछा गया है। और जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फैक्चुअल ही पूछे गए हैं। तो ये आपका जो सामान्य ज्ञान होगा ये 30 अंक का होगा। करंट अफेयर, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। साथ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो घटनाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर के कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहां से 4-5 ऐसे सेक्शन हैं जहां से 1 नंबर आना ही आना है। जैसे आपका इंडेक्स हो गया और खेल से संबंधित हो गया, और 2-3 सेक्शन और हैं, उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे जब सामान्य ज्ञान आप जो है करंट अफेयर के साथ जो है सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। और जब हम लोग पिछला वाला पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें भी बात करेंगे। तो भाषा हो गई आपकी 40 अंक की। इसमें क्या होता है, व्याकरण आपका आएगा, कंप्रिहेंशन आएगा इंग्लिश में, और संस्कृत के भी पठित गद्यांश पद्यांश आते हैं। उसमें से प्रश्न आपको पढ़ करके उसमें आपको बताना होता है। दूसरी चीज़, गणित की बात करें तो गणित 20 अंकों की आएगी, 20 अंकों की, सॉरी। भाषा हो गई आपकी 40 की, और सामान्य ज्ञान करंट अफेयर हो गया 30 का, और 20 की हो गई गणित। तो यानी कुल मिलाकर के ये 90 अंक का सेक्शन 1 होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ साथ सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और गणित। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत से संबंधित नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट किए थे वो आज जो है हमारे चैनल पे थे, और हमारे चैनल से उन्होंने स्टडी की थी, और निश्चित रूप से टू द पॉइंट स्टडी कराई गई थी। और बहुत सारे जो है बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में। ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरा सेक्शन कई भागों में डिवाइड है, जैसे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, सूचना तकनीकी। तो ये जो है ये आपने जो भी ट्रेनिंग करी हो, चाहे बीटीसी करा हो, चाहे आपने बीएड किया हो, या कोई भी जो है आपने ट्रेनिंग ली हो शिक्षा से संबंधित, तो उसमें क्या है, इसमें दिया रहे आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें दिया रहता है कि बाल मनोविज्ञान 10 अंक की आएगी, 10 अंक की। शिक्षण कौशल जो है 10 अंक का, जीवन कौशल 10 अंक का, सूचना तकनीकी 5 अंक की। और ये जो पाठ्यक्रम होगा ये डीएलएड स्तर का होगा, यानी डीएलएड स्तर पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो, शिक्षण कौशल हो, जीवन कौशल हो, सूचना तकनीकी हो। तो दोस्तों उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट आपके विषय 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो उसमें भी सूचना तकनीकी और जीवन कौशल से संबंधित विषय होते हैं। तो वही डीएलएड स्तर की जो किताब होगी उससे बहुत सारे प्रश्न, उसी पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो SCERT की जो पुस्तक है, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, और बाकी ये पूरा सेक्शन जो है इसको अलग अलग 10-10 अंकों में डिवाइड किया है। ये पूरा सेक्शन 35 अंक का है। उसमें जितने भी प्रश्न आएंगे वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित और केंद्रित रहते हैं।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये मनोविज्ञान का आपका सेक्शन। इसको अलग मान के मत चलिएगा, आप ये मान के चलिएगा कि जो बाल मनोविज्ञान है वो निश्चित रूप से 35 अंक की ही आएगी। तो यहाँ पर जो 2 सेक्शन हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक 35 अंक का और दूसरा 90 अंक का। अगर यहाँ पे आप जो है 90% सही कर ले जाते हैं तब निश्चित रूप से आप शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो पाएंगे। पहली चीज़ जो मैंने सेक्शन 1 में बताया था कि ये 90 अंक का है, तो इन 90 अंकों में जो भाषा रहेगी, सामान्य ज्ञान रहेगा, करंट अफेयर का, और बाकी जो आपकी गणित रहेगी, गणित का सिलेबस थोड़ा सा लार्ज होता है और ये 20 अंक की रहेगी गणित। तो यहाँ पर जो स्तर होगा वो 12th का होगा, यानी कि जो इंटरमीडिएट स्तर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बाकी सेक्शन 2 में डीएलएड स्तर का होगा। अब बात करेंगे सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 जो है ये 25 अंक का होगा। यदि आप कहीं पाठ्यक्रम खोज रहे होंगे तो पाठ्यक्रम आपका पूरा डिटेल दिया रहेगा और उस डिटेल में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। उससे जो है 10 अंक की विज्ञान आएगी, 10 अंक का बाल मनोविज्ञान आएगा, शिक्षण कौशल 10 अंक का आएगा, सूचना तकनीकी 10 अंक की आएगी। ये ऐसे पाठ्यक्रम दिया हुआ है। लेकिन आप सही सरल तरीके से जो पाठ्यक्रम को 3 तरीके से डिवाइड करेंगे तो उसमें आप ये महत्वपूर्ण चीज़ें पाएंगे। जो तार्किक ज्ञान होगा यानी रीजनिंग, तो ये सिर्फ 5 अंक की होगी। और रीजनिंग के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रीजनिंग के जो प्रश्न आएंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। यदि आपने गणित पढ़ी है, 20 अंक की गणित तैयार की है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 5 अंक का बेनिफिट आपको मिल सकता है, यानी कि ये 5 अंक का सेक्शन भी आप कर ले जाएंगे। दूसरी बात, अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान यहाँ पे 10 अंकों की आएगी और पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से जो आएगा वो 10 अंक का आएगा। तो यहाँ पर अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण, यदि आपने जो है टीईटी की परीक्षा दी होगी या टीईटी की परीक्षा देने जा रहे होंगे तो पर्यावरण का जो सेक्शन है वहाँ पर 30 अंकों का आता है। तो वहीं पर आपका जो है पर्यावरण पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण का सेक्शन होता है यूपी टीटी के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पर 30 अंक में लगभग 25-30 हमारे जो पर्यावरण के पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, अगर उनको ही देख लेंगे तब भी आप 30 में 27 प्रश्न हल करके आएंगे, बिल्कुल सही करके आएंगे और लोगों ने सही भी किए हैं। अगर 10 अंक की बात करें, जो विज्ञान का सेक्शन है 10 अंक का, उसकी अगर बात करें तो जो लोग साइंस वर्ग के हैं निश्चित रूप से वो जो भी सीटेट होगा, यूपी टेट होगा, उसका जो 6 से 8 वाला पेपर होगा वो दे रहे होंगे, तो निश्चित रूप से विज्ञान के भी प्रश्न हल कर पाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ बता दूँ, जो सामान्य ज्ञान आपकी होगी और पर्यावरण सामाजिक अध्ययन होगा और विज्ञान होगी, इसमें जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ये फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, फैक्चुअल। और ज़्यादातर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नॉर्मली होता क्या है, जब मैं फैक्चुअल प्रश्न की बात करता हूं तो आपको समझना क्या होता है। फैक्चुअल प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे बड़ी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बड़ी परीक्षा में, फिर उससे छोटी परीक्षा में, फिर उससे छोटी परीक्षा में, इस प्रकार एक साइकिल चलता रहता है और वही प्रश्न घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न जो है लोक सेवा आयोग में पूछा गया, फिर वो एसएससी में पूछा गया, उसके बाद एसएससी से वनडे एग्जाम्स में पूछा गया और फिर विभिन्न भर्तियों में, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती हो, उसमें पूछा गया, फिर वही प्रश्न जो है शिक्षक भर्ती में पूछा गया। तो यहाँ पर अगर फैक्चुअल प्रश्न की बात करें तो हमको सामान्य ज्ञान का सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें लगभग मान के चलिए 15 से 18 प्रश्न होते हैं, सामान्य ज्ञान के फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, जिनको आप रोज़ पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते जाते हैं। और करंट अफेयर के 12 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर भी अब से बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि भर्ती जनवरी या फरवरी में इसकी परीक्षा होती है तब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप आज ही से जो है करंट अफेयर पढ़ना आरंभ कर दें। बाकी जो विभिन्न प्रकार के खेल हुए हैं, जैसे ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक हुए हैं, यहाँ से प्रश्न एक आध पूछे जा सकते हैं। विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, यहाँ से ये जो 20 अंक हैं ये आपको गेन करने हैं। तो यहाँ भी जो है फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाएंगे।
पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। तो ये भी 20 अंक आप जो मान के चलिए कि आपको जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपको हल कर लेना है। गणित की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तार्किक ज्ञान भी आप कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपको ध्यान देना है इस वाले सेक्शन पे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। साथ ही साथ ये वाला सेक्शन तो स्कोरिंग हाई है और इसमें इसको आप जो है कर भी ले जाएंगे, लेकिन मेन अड़चन जो है यहाँ पे होती है बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और सूचना तकनीकी को लेकर के। तो 35 अंक का ये आता है। यदि बाल मनोविज्ञान आपने अपने ट्रेनिंग कोर्स के दौरान बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बाल केंद्रित पूछे जाते हैं। यानी कि जो बालक होगा उसको केंद्र बिंदु मान करके ये प्रश्न पूछे जाते हैं और कोरिलेट किया जाता है प्रश्नों को बालक से। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करता है। और साथ ही साथ यदि आपने बाल मनोविज्ञान पढ़ी है और साथ ही साथ जो उसके सिद्धांत हैं उनको पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से 35 अंक वाला सेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है इस सेक्शन में ही बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत कर देते हैं और वो नॉर्मली 95 से 105 के मध्य रह जाते हैं, तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और इसी तरीके से जब भी आप पाठ्यक्रम आपके सामने आए तो पाठ्यक्रम को आप इसी तरीके से डिवाइड कर लें जिस तरीके से मैंने डिवाइड किया है। तब आप पूरी तरीके से समझ में आएगा कि आपको कितनी मेहनत किस पार्ट में करनी है। सेक्शन 1 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, सेक्शन 2 में उससे कम और सबसे कम आपको सेक्शन 3 में करनी है। लेकिन मैंने यहाँ पे फैक्चुअल प्रश्न की बात की, तो फैक्चुअल प्रश्न आपको लगातार पढ़ते रहना है। तो दोस्तों ये कुछ पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम ये वीडियो आपको कैसा लगा, पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी आपको सजेशन देना है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ से आपको जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।